हम और आप यदि इस प्रकार से तुलसी जी की सेवा, परिक्रमा और हरिनाम लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण, हमारा भी उद्धार होगा। भक्त लोग प्रतिदिन गाते हैं, तुलसी जी की परिक्रमा करने से क्या होता है? कहते हैं यानी कानी च पापानी। हम लोग जो पाप करते हैं, कहाँ यानी और कानी, मतलब हमने इस जन्म में जो पाप किए हैं और पूर्व जन्म में जो पाप किए हैं, अच्छा कितने छोटे बड़े, कहते हैं ब्रह्म हत्यादि कानी च, हमने ब्रह्म हत्या तक पाप किए हो। पशु पक्षियों की हत्या भी एक पाप है, लेकिन ब्रह्म हत्या माने गुरु की हत्या, ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप। तो ब्रह्म हत्या तक का पाप हमने इस जन्म में किया हो या पूर्व जन्म में किया हो, वे सारे पाप तानी तानी प्रणश्यंती, वे सारे पाप खत्म हो जाएंगे। क्या करने से? प्रदक्षिणा पदे पदे। तुलसी देवी की हम प्रदक्षिणा करेंगे तो प्रदक्षिणा करते समय जितने कदम हम आगे बढ़ाएंगे, उस कदम पर इस जन्म के और पूर्व जन्म के सारे पाप, इवन ब्रह्म हत्या तक के पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। ये है तुलसी जी की महिमा। आज एक पुराण में मैं पढ़ रहा था, जब तुलसी जी का प्राकट्य हुआ तो भगवान विष्णु ने तुलसी जी को अपने हृदय में, अपने चरणों में स्थान दिया, और लक्ष्मी जी ऑलरेडी भगवान के साथ थी। तुलसी जी को पाकर लक्ष्मी जी ने उनको स्वीकार कर लिया, सहर्ष स्वीकार किया, परंतु सरस्वती देवी से सहन नहीं हुआ। सरस्वती देवी क्रोधित हो गई, रुष्ट हो गई। तुलसी महिमा देखिए, बोले मेरे भगवान विष्णु के साथ रहने से सरस्वती को अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं रहूंगी, किसी को बुरा लगे ऐसा काम नहीं करूंगी। बहुत सुंदर श्लोक में आपके लिए लेकर आया हूं। कहते हैं जब तुलसी जी ने देखा कि मेरे कारण एक जीव भी परेशान है, सरस्वती को अच्छा नहीं लग रहा, तो अंतर्हितायाम तस्याम, उसी समय तुलसी देवी वहां से चली गई, अंतर्हित हो गई। च गत्वा च तुलसी वनम, कहां वहां से गई? बोले वहां से वे वृंदावन चली गई। लेकिन जैसे ही तुलसी देवी भगवान विष्णु को, कृष्ण को छोड़कर ब्रज में गई तो हरि संपूज्य, तो भगवान हरि भी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर ब्रज वृंदावन में आए, और वृंदावन में आकर तुलसी जी की पूजा करने लगे, तुलसी जी को पुकारने लगे। कैसे? अंत में देखिए, विरहातुरः, भगवान विष्णु बड़े विरह में आतुर होकर, आपने तो यहां तक अब तक ये सुना ना कि गोपियां कृष्ण के विरह में रोने लगी और गोपियां कृष्ण को पुकारती थी, लेकिन कृष्ण किसके विरह में रोते, किसको पुकारते थे? भगवान श्री कृष्ण तुलसी के विरह में आतुर होने लगे, रोने लगे, और अनेक श्लोकों में तुलसी को पुकारने लगे। हमारे पास वो समय नहीं है, लेकिन उस पद्म पुराण, स्कंद पुराण आदि में ये वर्णन है कि अनेक श्लोकों में भगवान श्री विष्णु ने तुलसी की महिमा को गाई और तुलसी जी को पुकारा। स्कंद पुराण में बहुत सुंदर कहा गया है कि तुलसी ये विचिन्वंती धन्यास्ते कर पल्लवा। देखिए वो हाथ, वो कर धन्य है, वो कर पुण्यार्थ है जिनके हाथों से तुलसी जी का चयन होता है। जिनके हाथों से तुलसी जी तोड़ी जाती हैं, तोड़ना शब्द अच्छा नहीं है, रिस्पेक्टेबल शब्द है चयन करना। जिनके हाथों से तुलसी जी का चयन होता है, जो तुलसी को चुनते हैं, स्कंद पुराण कहती है कि वो धन्य है। लेकिन तुलसी जी का चयन कैसे करना चाहिए? तो फिर उसका उत्तर पद्म पुराण में लिखा, अभिन्न पत्राम हरिताम हृद मंजरी संयुक्तम। तुलसी जी का पत्र जो है, तुलसी का एक एक दल न तोड़कर पत्तियों के साथ अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी जी की मंजरी सब फूलों में बढ़कर मानी जाती है। तुलसी की मंजरी के साथ तुलसी दल का भी रहना अत्यंत आवश्यक माना गया है। कल हमने क्या सुना था 2-3 दिन से कि मंजरी तोड़नी, आज हमने ये घर पर प्रैक्टिकल करके फोटो खींचा है। सो इस प्रकार से मंजरी, तुलसी की मांजर नहीं लेनी चाहिए।
तुलसी को कैसे चयन करना चाहिए ये ब्रह्मांड पुराण में लिखा है। ऐसे चयन ना करें, ऐसे चयन करना चाहिए। नीचे तुलसी होनी चाहिए, तुलसी पत्र के साथ मंजरी का चयन होना चाहिए। और कहते हैं कि मंत्रेणा नेन यह कुर्याद गृहीत्वा तुलसी दलम पूजनम वासुदेवस्य लक्ष्य पूजा फलम लभेत। यदि कोई जैसे हमने 2 मंत्र कल दिए थे, वह 2 मंत्र बोलकर इस प्रकार से तुलसी के साथ तुलसी मंजरी का जो चयन करता है उसको 1,00,000 गुना अधिक फल प्राप्त होता है तुलसी जी का चयन करने का। लेकिन पद्म पुराण में और एक बात साथ में लिखी है कि अस्नात्वा तुलसीम छित्वा, बिना स्नान किए यदि कोई तुलसी जी का चयन करता है तो सो पतन कस्तभेवश्च, उसका पतन होगा, उसकी भक्ति का पतन होगा जो स्नान किए बिना। अस्नात्वा तुलसीम छित्वा। और स याति नरकम घोरम, मरने के बाद वो सीधा घोर नरक में जाएगा। यावद भूत संप्लव, जितना वो बिना स्नान किए तुलसी पत्र तोड़ा है उतने समय तक वो नरक में वास करेगा। तुलसी का चयन जो है तुलसी आरती करने के बाद करना चाहिए। कुछ बातें प्रैक्टिकल कह दूं। तुलसी आरती करते हैं ना, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। सो तुलसी जी की आरती करने के बाद तुलसी जी का चयन करना चाहिए और केवल ऊपर की मंजरी युक्त पत्ती को का ही चयन करना चाहिए। जो पीली पड़कर गिरने वाली पत्तियां है उसका चयन ना करें और अपनी उंगलियों के अगले भाग के एक बार में एक ही पत्ती चुने, पूरा ढगला ना करें, बिल्कुल अपनी उंगली से रिस्पेक्ट से। और फिर वह तुलसी दल केवल भगवान की सेवा में प्रयोग करें। और एक पॉइंट याद रखने लायक है, केवल प्रातः काल तुलसी दल का चयन करना चाहिए। रात को, शाम को कभी भी तुलसी दल का चयन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे शिल प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बातें बताई है तुलसी जी के विषय में ध्यान रखने लायक। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि तुलसी जी का शरीर आध्यात्मिक होता है। यद्यपि वे अनेक पौधों के रूप में प्रकट होती हैं, किंतु वे एक व्यक्ति है और जहां कहीं भी कृष्ण भक्ति दिखती है वहां चली जाती है। कल हमारी मोनिका माता का प्रश्न था ना कि तुलसी टिकती नहीं है, तो इसका एक उत्तर ये भी प्रभुपाद की दृष्टि से होगा कि उनको भक्ति नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि तुलसी वहीं पर जाती है जहां उनको भक्ति दिखाई देती है। और दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि जहां भक्ति नहीं दिखाई देती है वहां से तुलसी जी चली जाती है। तो ये प्रथम पॉइंट शिल प्रभुपाद जी। फिर प्रभुपाद कहते हैं कि प्रतिदिन प्रातः काल तुलसी देवी को पानी डालना चाहिए और जल डालकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए और तुलसी जी की स्तुति करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट कहते हैं उत्तम भोजन, फूल, अगरू और घी के दीप से और पूजा सामग्री से तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। ये शिल प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में किसी भक्त के साथ 1-2 पॉइंट डिस्कस किए, किसी भक्त के साथ 1-2, कभी भागवत में कुछ लिख दिया, कभी गीता में कुछ लिख दिया। तो इन सारे पॉइंट का संकलन किया गया है। मैंने पहले ही कहा किसी एक जगह पर ये सारी बातें नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने जीवन काल में भक्तों को ये किया है, तो सोचा कि कथा चल रही है तो मैं आपके बीच में बता दूं। फिर आगे कहते हैं तुलसी जी के पौधों की रक्षा पक्षियों तथा कीड़ों से करनी चाहिए। पौधों को भूमि में पलट देना अपराध है। तुलसी के पौधों को भूमि के ऊपर रख देना या उसे बिना आदर के पलटना, ये शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अपराध है। फिर आगे कहते हैं जिन स्थानों में भूमि पर लगाए जाने पर तुलसी शीत ऋतु में जीवित न रह सके
वहाँ उपयुक्त स्थान की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जहाँ बहुत ठंड हो तो वहाँ तुलसी के लिए गर्मी की व्यवस्था करनी चाहिए, जहाँ गर्मी हो वहाँ ठंड की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रतिदिन तुलसी जी को आवश्यक मात्रा में ताजी हवा, पानी और धूप प्रदान करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस घर के बेडरूम में या घर के कमरे में रखो, रोज़ उनको धूप में रखें, ताजी हवा में रखें और अच्छा पानी प्रदान करें। तुलसी जी को, प्रभुपाद जी लिखते हैं, तुलसी जी को ठीक से जल न सिंचना भी बहुत बड़ा अपराध है। मतलब जरूरत से कम जल देना भी अपराध है, अधिक जल देना भी अपराध है। इसलिए समतोल मात्रा में तुलसी जी को जल प्रदान करना चाहिए। आगे कहते हैं, तुलसी देवी की तो न काटे न छाटे, तुलसी देवी को कभी भी कैंची से नहीं काटना चाहिए और तुलसी पर कभी कीटनाशक दवाई का छिड़काव नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं जो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने इन जीवन काल में बताई हैं।